वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 अकाउंट उसकी सब्सिडी बुक चैप्टर है उसका यहाँ पे परचेस बुक का फॉर्मेट और यहाँ पे परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट जो है उसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो डायरेक्टली जो इलस्ट्रेशन है पेज नंबर में आपको बता देता हूँ। जो पेज नंबर इसका है वो है यहाँ पे पेज नंबर इलस्ट्रेशन, ये अकाउंट की बुक है, पेज नंबर 144 पे ये दिया हुआ है। तो उसका फॉर्मेट कैसे रहता है, वो कैसे हम इसको लिखते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें हम परचेस बुक कैसे बनाते हैं और परचेस रिटर्न बुक कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो परचेस बुक का फॉर्मेट जो है वो नॉर्मली हमें उसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है। पहले हमें जो भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो जैसे कि लिखा है कि हमें यहाँ पे बहुत सारी बुक्स बनानी है इसमें, और क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा है कि आपको ये बुक जो है वो किसकी है, श्री हसमुख भाई की है। तो हमें परचेस बुक में भी उसी का नाम लिखना होगा, परचेस बुक ऑफ हसमुख भाई। पहले हमें यहाँ पे डेट आएगी, टोटल 5 कॉलम बनने वाली है। पहले कॉलम में डेट, दूसरी कॉलम में नेम ऑफ सप्लायर, ये फिक्स रहेगा। परचेस बुक हो या परचेस रिटर्न बुक हो उसमें नेम ऑफ सप्लायर, कौन सप्लाई कर रहा है। फिर आएगा इनवॉइस नंबर जो बिल में लिखा होगा। फिर होगा एलेक्ट नंबर मोस्टली हमें यहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ना है। और फिर अमाउंट जो है वो अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा, तो अमाउंट भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे दूसरा है परचेस रिटर्न बुक। तो परचेस रिटर्न बुक में भी सेम ही फॉर्मेट रहेगा। परचेस रिटर्न बुक में डेट, नेम ऑफ सप्लायर और डेबिट नोट नंबर रहेगी, और एलएफ जो है वो हमें खाली छोड़ना है, और अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझते हैं। तो पहले तो इसमें एंट्री जो दी हुई उसी के हिसाब से हम बात करेंगे। तो एंट्री इस तरह से यहाँ पे कि पहली एंट्री जो है हम कैसे पहचानेंगे कि परचेस बुक में कौन सी एंट्री आएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जनवरी 1 डेट की जो एंट्री है उसमें परचेस गुड्स लिखा हुआ है। परचेस गुड्स लिखा होगा, उसमें ट्रेड डिस्काउंट लिखा होगा और बिल नंबर लिखा है। तो ये वाली एंट्री जो है वो परचेस बुक में हमें लिखनी पड़ेगी। अगर बिल नंबर नहीं होता तो हम नहीं लिखते। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है। अगर ट्रेड डिस्काउंट की जगह पे कैश डिस्काउंट लिखा होगा तो भी ये एंट्री नहीं आती। लेकिन यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब हमें ये वाली एंट्री को रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। नीचे एक हमें देख लेते हैं उसका दूसरा एग्जाम्पल कि यहाँ पे परचेस गुड्स ऑफ 4000 फ्रॉम कोमल एट 10% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है तो भी ये एंट्री आएगी, क्योंकि उसके बाद जो है ये 2 महीने की क्रेडिट जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये वाली एंट्री भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। और कौन सी एंट्री नहीं आएगी, तो ये 10 डेट की जो एंट्री है, परचेस गुड्स ऑफ 4000, उसमें कैश मेमो लिखा है, तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी क्योंकि ये यहाँ पे कैश के फॉर्म में है। तो ये वाली एंट्री हम काउंट करने वाले नहीं है। तो हम देखते हैं परचेस बुक में इस तरह से उन लोगों ने लिखा है। ये दोनों एंट्री फर्स्ट डेट और थर्ड डेट की उन लोगों ने काउंट की है। फिर डायरेक्टली जो एंट्री है वो ये वाली एंट्री है 18 डेट की, जिसमें परचेस गुड्स ऑफ 30,000 of निर्मी एंड हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली। यहाँ पे 30,000 का गुड्स जो है निर्मी से खरीदा गया है और उसका आधा पेमेंट जो है वो इमीडिएटली पे कर दिया गया है। तो ये वाली एंट्री जो है वो हमें यहाँ पे काउंट करनी है। आधा पेमेंट हो या जो भी पेमेंट दिया है वो यहाँ पे नहीं लिखना है। जितने अभी 30,000 जो था वही हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। और जो पहली एंट्री जो थी ध्रुवील वाली, उसमें उसने 10% जो है ट्रेड डिस्काउंट देके उसका 9,000 बचेगा वो लिखा हुआ है। दूसरी एंट्री में 10% काट के 4,000 में से 400 माइनस करके 3,600 लिखा हुआ है। इस तरह से ये परचेस रिटर्न उसमें 3,600 नहीं लिखा है, क्योंकि उसका रीजन ये था क्योंकि इसमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो कैश डिस्काउंट जब भी मिलेगा तब हमें याद रखना है कि हमें माइनस नहीं करना है, और 4,000 का 4,000 ही रखना है, इसलिए यहाँ पे 4,000 लिखा हुआ था। ट्रेड डिस्काउंट होगा तब वो डिस्काउंट माइनस होगा, कैश डिस्काउंट होगा तो वो माइनस होगा नहीं। अब उसकी परचेस रिटर्न बुक की बात करते हैं। परचेस रिटर्न बुक देखो आप यहाँ पे किस तरह से दी हुई है। परचेस रिटर्न बुक जो है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें परचेस रिटर्न बुक में सबसे पहली जो यहाँ पे एंट्री है वो 15 जनवरी की है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है 10% गुड्स जो है वो ध्रुवील जो है रिटर्न कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा कि ये परचेस रिटर्न बुक में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है। और दूसरा कि ध्रुवील, तो ध्रुवील के आगे पहली डेट को एक एंट्री हुई थी जिसमें ध्रुवील का नाम था। जो परचेस उसने गुड्स ध्रुवील सर ने किया था उसी को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो ये एंट्री परचेस रिटर्न बुक में जाएगी। और 10% गुड्स जो है उसका रिटर्न हो जाएगा। तो 9,000 का हमने खरीदा था
और 9000 का 10% मतलब कि 900 की एंट्री हमें करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे परचेस बुक के अंदर हम देख रहे हैं कि ध्रुवील के अकाउंट में फिर से 900 रुपीज जो है वो अमाउंट लिखा हुआ है, रिकॉर्ड किया जाएगा और डेबिट नोट है उसकी 16 बनेगी। फिर एक और एंट्री है जो यहाँ पे 20 डेट की आएगी। 20 डेट में लिखा हुआ है कि Haley रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर एंड सेम वे रिटर्न टू निर्मी। यहाँ पे ये वाली एंट्री भी जो है वो परचेस रिटर्न बुक में आएगी। तो इसमें जो एंट्री है वो किस तरह से बनेगी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि निर्मी जो है उसके अकाउंट में से ये रिटर्न हो रहा है, तो उसको हमें रिटर्न करना है। और 30,000 का सामान जो है हमने खरीदा था, जो यहाँ पे कौन सी एंट्री में लिखा हुआ मैं बताता हूँ आपको। वो लिखा है यहाँ पे 19 वाली एंट्री में, जिसमें जो है उसका टोटल हाफ ऑफ द गुड्स जो है वो यहाँ पे बेचा गया था और आधा गुड्स जो है वो रिटर्न किया गया था। तो 36,000 का हाफ जो है कितना होता है, वो यहाँ पे निर्मी वाली एंट्री जो है हमें पहले ढूंढनी पड़ेगी। निर्मी वाली एंट्री यहाँ पे कहाँ पे दी है, तो वो वाली एंट्री जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है 18 डेट में 13,000। 30,000 का हाफ कितना होता है 15,000। तो 15,000 जो है वो यहाँ पे परचेस रिटर्न बुक में हमें नोट करना पड़ेगा और 15,000 उसने सेल किया हुआ है, तो वो सेल्स बुक में जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे परचेस रिटर्न बुक में 15,000 लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये दोनों का फॉर्मेट जो है परचेस बुक का और परचेस रिटर्न बुक का हम समझ सकते हैं। और उसका टोटल जो है हमें करना होता है, तो टोटल यहाँ पे दोनों का अलग अलग हो सकता है और सेम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि हम कैसे वहाँ पे एंट्री लिख रहे हैं और कितना परसेंट सामान जो है वापस रिटर्न कर रहे हैं। मोस्टली हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों के टोटल अमाउंट जो है वो दोनों के अलग अलग रहते हैं, वो बात हमें याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमें सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक का जो फॉर्मेट होगा मैं आपको वो बताऊंगा। ओके, तो ये एग्जांपल से हम इसको समझेंगे और ये एग्जांपल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको वैसे भी काम आएगा। तो इस तरह से फॉर्मेट हमें याद रखना है। दोनों फॉर्मेट सेम ही थे, एक में इनवॉइस नोट थी, दूसरे में डेबिट नोट थी और दोनों में नेम ऑफ सप्लायर कॉमन था, अमाउंट, एलएफ नंबर और डेट भी कॉमन थी। ईयर जो हम पहले ऊपर ही लिख देंगे, इसलिए हमें वापस रिपीट ना करना पड़े। एक फॉर्मेट का ये एक फंडा रहता है, इसलिए हर बार वो लोग 2015 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे हमें ईयर पहले ऊपर लिख देना है, बाद में हमें डेट लिखना शुरू करना है। तो ये था वीडियो स्टूडेंट। अगर कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।